साथियों, हमारे देश की शिक्षा पद्धति में पूर्ण रूप से बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दूं, भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली मानी जाती है, जिसमें अनुमानित 1028 यूनिवर्सिटीज, 45,000 कॉलेजेस, 14 लाख स्कूल एवं 33 करोड़ स्टूडेंट्स शामिल हैं। अब इसमें कंप्लीटली चेंज आने वाला है, क्योंकि 29 जुलाई 2020 को भारतीय कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं, ये एजुकेशन पॉलिसी स्वतंत्रता के बाद थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। पहली पॉलिसी 1968 में आई थी, दूसरी पॉलिसी राजीव गांधी के समय पर 1986 में आई थी, और इसके पूरे 34 ईयर्स बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। इसमें बहुत सी नई चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। एजुकेशन पर अब देश की जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। और स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, और इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने का क्या सफर रहा, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं राहुल चौधरी और नॉलेज स्टफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने अचानक से ही इस पॉलिसी को लागू किया हो। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र 2014 में भी इसका जिक्र किया गया था। 31 अक्टूबर 2015 को 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को सौंप दिया गया। फिर इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए और 2 लाख लोगों ने अपने सुझाव भी दिए। और अब 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने फाइनली इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय या एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। यानी एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद से ही इसे एचआरडी मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, बल्कि पहले ये शिक्षा मंत्रालय ही था। लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय पर इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। अब मोदी सरकार ने उन्हें इसको शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया है। इसमें एक बात पर और जोर दिया गया है कि अब शिक्षा पर देश की जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार ने ये दलील दी है कि बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इनोवेशन व रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए ये जरूरी है। हालांकि 1964 में ही कोठारी कमीशन ने ये कहा था कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना ही होगा, नहीं तो देश काफी पीछे रह जाएगा कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन भारत ने स्वतंत्रता के बाद कभी भी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च नहीं किया। इवन 2017-18 में भी इंडिया ने जीडीपी का 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया था, जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 10% था। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, जो दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, वो लगभग 7% अपनी जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करता है। वहीं भूटान, जिम्बाब्वे, स्वीडन जैसे देश जीडीपी का 7.5% शिक्षा पर खर्च करते हैं। चलिए अब जानते हैं स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव होने वाला है। स्कूली शिक्षा में पहले जो 10+2 स्ट्रक्चर होती थी, अब उसे 5+3+3+4 किया जाएगा। मतलब शुरुआत के 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के होंगे, फिर क्लास 1 और 2, इनमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे सम्मिलित होंगे। फिर 8 से 11 साल के बच्चों के लिए क्लास 3, 4 और 5, जिनको खेल के तरीकों से सिखाया जाएगा। कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी बच्चों में स्किल डेवलपमेंट का प्रयास किया जाएगा। बच्चों की इंटर्नशिप भी होगी, जिसमें वो कभी कारपेंटर के यहाँ, कभी लॉन्ड्री वाले के यहाँ, तो कभी किसी दुकान वाले के यहाँ जाकर काम सीखेंगे। स्कूली शिक्षा के अंतिम 4 साल 9वीं से 12वीं तक एक समान माने जाएंगे,
जिनमें विषय को गहराई से पढ़ाया जाएगा। पहले जो 11वीं में स्ट्रीम तय करनी होती थी, अब मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी, यानी फिजिक्स वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इनको भी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा जो एक हुआ करती थी, उनकी अहमियत घटाने पर जोर दिया जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ टीचर्स का मूल्यांकन नहीं होगा, एक कॉलम में बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा और एक कॉलम ऐसा भी होगा जिसमें सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प है। नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जो पूरे देश में एक जैसा हो, और जब स्कूल से बच्चा निकलेगा तो उसके पास वोकेशनल स्किल होंगी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। मान लो किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया, 2 सेमेस्टर के बाद मन उछट गया या कुछ और पढ़ने का मन किया, तो ये 1 साल खराब नहीं होगा, बल्कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। जो सिर्फ नौकरी पाने के लिए ग्रेजुएशन करेंगे, उनकी 3 साल में ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। वहीं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनको 4 साल ग्रेजुएशन करनी होगी। इसके बाद 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन व इसके बाद पीएचडी कर सकते हैं, मतलब एमफिल की जरूरत नहीं रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए एक रेगुलेटर बनाया जाएगा। यूजीसी, एआईसीटीई व एनसीटीई जैसी अन्य संस्थाओं को मिलाकर एक ही रेगुलेटर बनाया जाएगा। देश भर की सभी यूनिवर्सिटीज के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सबका स्टैंडर्ड एक समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान के किसी कॉलेज में अलग पढ़ाई हो रही है व दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ और। प्राइवेट कॉलेज भी मनमाने फीस नहीं वसूल पाएंगे, इसके लिए फी कैप तय होगा। देश के सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तो इसे सिर्फ मंजूरी मिली है। क्या नई शिक्षा नीति अपनी बातों को शहरों से दूर ग्रामीण इलाकों के बच्चों तक पहुंचा पाएगी? जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, संसाधन नहीं हैं, वहां म्यूजिक के टीचर, वोकेशनल कोर्स और बाकी बातें लागू हो पाएंगी? क्या थ्योरेटिकली जो इतनी अच्छी स्कीम दिख रही है, वो प्रैक्टिकली भी इतनी सफल हो पाएगी? दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जरूर दें, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमसे छूट गया हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हेल्दी नॉलेज के लिए हमारे चैनल नॉलेज स्टफ को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।